हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 के 1 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो हमारी पिछली वीडियोस हैं। तो आज हम करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. अब आपके लिए मैं हिंदी में भी रीड कर देती हूँ। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पाई जो है वो कितनी लेनी है, हमें 3.14 और √3 की वैल्यू क्या रखनी है, 1.73। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना हम। पर उससे पहले हम बनाएंगे उसकी फिगर और उसमें गिवन लिखेंगे और टू जो भी हमें निकालना है, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी हमारे पास मैथ्स में ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जब आप उसकी फिगर बना लेते हैं और उसमें जो गिवन है और जो भी हमें निकालना है या प्रूव करना है, जब वो सब लिख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है और आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाता है कि अब मुझे कौन सा स्टेप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ इन्होंने, ये बोल रहा है कि कोड है कोई, ठीक है। कोड जो है वो कितने के एंगल बना रही है, पहले हम कोड बना लेते हैं यहाँ पे। ए बी कोड कितने का एंगल बना रही है, 120 डिग्री का, यानी कि जीवा जो है वो 120 डिग्री का कोण बनाती है सेंटर के साथ। ये हमारे पास हो गया 120 डिग्री, ये हमने ले लिया ओ, ठीक है। अब एक बार हम इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस है ये कितनी है हमारे पास, 12, ये भी और ये भी। और हमें निकालना क्या है, और सॉरी थीटा हमें क्या दिया हुआ है, 120। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ the corresponding segment of the circle। राइटिंग मेरी थोड़ी बेकार है तो प्लीज़ राइटिंग पे मत जाना। फॉर्मूला क्या होगा इसका, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ये जो माइनर सेक्टर बन रहा है हमारे पास OAYB, इसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसका एरिया ये जो जिसका हमें निकालना है, ये इस सेगमेंट का एरिया निकालना है ना हमें, तो इस सेगमेंट के एरिया के लिए क्या करेंगे, OAYB में से OAB का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला पता है ना हमें इसका, ये होता है हमारे पास θ/360 इंटू में πr²। माइनस में क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब आप ये देखिए, यहाँ पे अगर 60 डिग्री होता तो इक्विलेटरल होता है ना, लेकिन हमें क्या गिवन है, 120 गिवन है। तो जो यहाँ पे 120 हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि क्या है, r² इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप
याद रख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। तो थीटा कितना है हमारे पास 120, 360 इंटू में पाई हमें क्या बोला है इन्होंने 3.14 लेने के लिए बोला है। आर कितना है 12, माइनस में आर स्क्वेयर है ना, तो 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है 120/2 इंटू में कोस 120/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 120 के टेबल पे कहाँ जाएगा 360 3 पे, क्योंकि 12 3 36, और ये हो गया 3 4 12। ऐसे ही इसको काटेंगे, तो ये इसको बाद में सॉल्व करते हैं हम, पहले इसको कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 12 चौके 60, माइनस में 12 इंटू 12 इंटू में जो ये साइन 120, जो ये साइन 120/2 है, यहाँ पे हम 120 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आ गया 60। ऐसे ही इसको करेंगे तो ये कितना आ गया 60, तो ये आ गया साइन 60 इंटू में कोस 60। अब 3.14 को जब हम 60 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 48। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 150.72 माइनस में 12 इंटू 12 इंटू में साइन 60 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास √3/2 इंटू में कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। इसको कर लेते हैं आगे 150.72 माइनस में ये 2 के टेबल पे गया 6 और ये 2 के टेबल पे गया 3, तो 12 इंटू 3 इंटू में √3 की वैल्यू क्या रखनी है हमें 1.73, तो ये हो जाएगा 150.72 माइनस में अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 62.28। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आंसर आएगा हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को इक्वेशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी आपको 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो वो भी एक ही क्वेश्चन हो पाएगा एक वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं नीचे। जैसे ही आप कमेंट करेंगे मैं आपका रिप्लाई तुरंत करूँगी, ठीक है। तो अगली वीडियो मैं कल डालूँगी, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड with AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।